नमस्कार मित्रों। आज हम आपको दो दोस्तों के साथ ट्रेन में घटी एक भयानक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम राहुल और एक अर्जुन। दोनों की उम्र यही कोई 20-22 वर्ष की होगी। दोनों ने जन्म से लेकर अब तक मुंबई की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी ही देखी थी। गोवा जाकर वे ऐसी जिंदगी से दूर रहकर कुछ वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन दोनों के ही माँ बाप उन्हें इसकी इजाज़त कभी देते नहीं थे। लेकिन अब वे बड़े हो चुके थे, अकेले सफ़र करना जानते थे। जैसे ही उनके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, उन्होंने मन बना लिया कि अब कुछ भी हो, गोवा तो जाकर ही दम लेंगे। लेकिन राहुल और अर्जुन की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। साल 2022 के अगस्त के महीने में दोनों ने गोवा के लिए ट्रेन बुक करने के बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्हें एक भी टिकट नसीब नहीं हुई। दोनों बेहद निराश हो गए। फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और गोवा जाने का रास्ता उन्होंने खोज ही लिया। दरअसल एक लोकल ट्रेन थी जो मुंबई से होते हुए सांगली जाती थी। प्लान ये था कि मुंबई से होते हुए सांगली जाएंगे और अगले दिन सांगली से गोवा के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। सांगली से गोवा जाने के लिए टिकट सीने कुछ जुगाड़ से मिल गए थे। आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन राहुल और अर्जुन को सांगली के लिए रवाना होना था। दोनों स्टेशन पहुंच जल्दी जल्दी ट्रेन चढ़कर अपने निर्धारित स्थानों पर बैठ गए। दोनों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी बोगी लगभग खाली है, लेकिन उनकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। दोनों ने सोचा कि अपनी इस जर्नी को बिना किसी खिटपिट के मस्ती से तय करेंगे। कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ट्रेन चलने लगी। राहुल और अर्जुन दोनों के ही मन में तरह तरह के लड्डू फूट रहे थे। उनके कंपार्टमेंट में उनके अलावा सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था जो ऊपर वाले बर्थ में बैठ सींग चने चबा रहा था। इसके अलावा बोगी के बिल्कुल अंत वाली बर्थ में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो उन्हें निरंतर घूरे जा रही थी। उसकी बूढ़ी आंखें, जो शायद अनिद्रा के कारण बहुत लाल दिख रहे थे, उन दोनों को घूर घूर कर देख रहे थे। उसकी होठों में एक अजीब सी मुस्कान थी। जब अर्जुन की नज़र उस बुढ़ी पर पड़ी तो उसने बुढ़िया से पूछा कि उसे किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। बिना कुछ बोले अपने चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान लिए वह उन दोनों को एक टक देखी जा रही थी। राहुल ने अर्जुन से बोला कि उस बुढ़िया पर ध्यान न दे। उसे लगा कि वह बूढ़ी औरत सठिया गई है और इसलिए उन दोनों को देख रही है। अर्जुन ने राहुल की बात मान ली और उस बुढ़िया को नज़रअंदाज करने का पूरा प्रयास किया। वह ट्रेन तरह तरह के खेतों, पहाड़ों और जंगलों से होकर गुजर रहा था। दोनों मित्र ट्रेन की खिड़की से उन हसीन नज़ारों को देखकर आनंदित हो रहे थे। शाम होते होते ट्रेन लगभग खाली सी हो गई। सूरज ढलने से कुछ समय पहले जब ट्रेन पुणे पहुंची, तब उन दोनों के साथ बैठा हुआ वह बूढ़ा आदमी भी ट्रेन से उतर गया। ट्रेन से उतरते वक्त उस बूढ़े आदमी ने अपने राहुल और अर्जुन को कहा कि उन्हें दूसरे बोगी में अपना सामान लेके शिफ्ट हो जाना चाहिए। इस पर राहुल ने कहा, नहीं नहीं दादाजी, हम लोग इसी बोगी में ठीक है। दरअसल ये बोगी खाली है ना, इसलिए हमें यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है।
उस बूढ़े ने उनको कहा, बेटा ध्यान से देखो, तुम दोनों अभी बहुत यंग हो, तुमने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी है। मेरी बात मान लो और अपनी बोगी चेंज कर लो, क्योंकि अभी रात का समय हो चला है और यह लोकल ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुक वुक गई तो चोर उचक्कों से खतरा हो सकता है। तुम्हें इस बोगी में अकेला पाकर चोर बदमाश तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन राहुल उस बूढ़े आदमी की बात कहाँ मानने वाला था। उसके दिमाग में अपना यह सफर एंजॉय करने का भूत जो सफर हो गया था। वहीं अर्जुन को मन ही मन उस बूढ़ी औरत से बहुत डर लग रहा था। उस बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम लोगों की मर्जी, जो करना हो करो, और ट्रेन से उतर गया। अर्जुन ने राहुल से कहा, भाई वो दद्दू ठीक ही तो कह रहे थे, इस बोगी में हम दोनों अकेले हैं और फिर वो अजीब सी बुढ़िया भी तो है। देख रहा था ना कैसे पागलों की तरह घूरे जा रही थी। मुझे वो बुढ़िया ठीक नहीं लग रही भाई। हम अपना लगेज उठाकर दूसरी बोगी में चढ़ जाते हैं। इतने में राहुल हंसने लगा और अपने दोस्त का मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, भाई तू डर गया है ना, तो ठीक है, तुझे जाना है तो जा, लेकिन मैं इस बोगी से कहीं नहीं जाऊंगा। इतने में ट्रेन भी वापस स्टार्ट हो गई। अब तो बोगी बदलने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि कई बार लोकल ट्रेन्स की बोगियों में दूसरी बोगी में जाने का अंदर से कोई रास्ता नहीं रहता। अब इस ट्रेन में इन दोनों और उस पागल सी बुढ़िया के अलावा लिटरली और कोई भी नहीं था। वो बुढ़िया अब भी उन दोनों को घूरे जा रही थी। रात होने के साथ साथ ट्रेन में भी कुछ अंधेरा सा छा गया था, क्योंकि बोगी की लाइट्स बहुत ही डिम जल रही थी। कुछ समय बाद राहुल को पेशाब जाने की तलब हुई। वह बर्थ से उठा और टॉयलेट की तरफ जाने लगा। राहुल ने जाते वक्त अर्जुन से कहा, भाई मुझे सुसु आई है, मैं हल्का होकर आता हूँ, तो अपने लगेज का ध्यान रखियो। अब राहुल को टॉयलेट गए कुछ 5-6 मिनट हुए नहीं थे कि बोगी में जो थोड़ी बहुत लाइट जल रही थी सब अचानक से बंद हो गई। अब ट्रेन में एक भयंकर अंधेरा छा गया था। कुछ नहीं दिख रहा था। वहां राहुल टॉयलेट में था और यहाँ अर्जुन का दिल तेजी से उस बुढ़िया से तो वो पहले से ही डरा हुआ था, ऊपर से अब लाइट्स भी चली गई थी। अर्जुन अपने सीट पर थर्र थर्र कांपते हुए बैठा था। अब राहुल को टॉयलेट गए हुए आधा घंटा हो चुका था। इससे अर्जुन और भी डर गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि कहीं उस बुढ़िया ने तो राहुल को कुछ कर नहीं दिया। वो यही सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि वो पागल बुढ़िया हंस हंस कर इसके पास तेजी से दौड़ते हुए आई। अर्जुन की डर के मारे चीख निकल गई। उस बुढ़िया ने उसे ऐसा धक्का दिया कि वो सीधा जमीन पर गिर गया। तब बुढ़िया उसके सीने में चढ़ के उसका गला घोटने लगी। जैसे तैसे करके उसने अपने आप को उस बुढ़िया की गिरफ्त से छुड़वाया और सीधे टॉयलेट की तरफ भागने लगा। टॉयलेट का दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने हिम्मत करके उसका दरवाज़ा खोला तो क्या पाया, उसका दोस्त राहुल फर्श पर चित पड़ा है। उसने बड़ी ही हिम्मत करके राहुल का सिर अपनी गोदी पर रखा और बोला, राहुल, राहुल उठ, राहुल जल्दी उठ, वो बुढ़िया कोई इंसान नहीं बल्कि ज़रूर एक चुड़ैल है। राहुल, राहुल उठ, राहुल उठ। उसने महसूस किया कि राहुल की सांसें तो चल ही नहीं रही और उसका शरीर तो पूरा ठंडा पड़ गया है।
शिट! उसे यकीन हो गया कि राहुल अब नहीं रहा। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। बेहोशी में ही अर्जुन ने एक सपना देखा। उसमें उसने देखा कि राहुल टॉयलेट की तरफ जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना? और यह सब अब राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। उसने देखा कि जब राहुल टॉयलेट के रास्ते में जब उस बुढ़िया के बगल से गुजर रहा था, तो बुढ़िया उसे देख देख कर कुछ फुसफुसा रही थी, कुछ अलग ही लैंग्वेज में फुसफुसा रही थी। राहुल ने उसे इग्नोर किया और टॉयलेट के अंदर घुस गया। अपना हल्का हल्का होकर वो टॉयलेट के अंदर ही अपना मुंह धोने लगा। जब उसने अपना मुंह धोकर अपना चेहरा शीशे में देखा, तो क्या पाया? उसकी परछाई तो शीशे में दिख ही नहीं रही है। राहुल का दिल भी तेजी से, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी परछाई भला शीशे में क्यों नहीं दिख रही थी? उसने डर के मारे टॉयलेट का दरवाजा जैसे ही खोला, तो क्या पाया? वही बूढ़ी औरत उसके सामने अपनी वही भयानक सी मुस्कान लिए खड़ी है। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना दिख रहा था और उसके लाल लाल आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे। वो कुछ समझ पाता इससे पहले उस चुड़ैल ने उसके ऊपर झपट्टा मारी और इतने में ही अर्जुन की नींद खुल गई। जब उसे होश आया, तब उसने अपने आप को अपने ही घर में पाया। जब उसके माँ बाबा ने देखा कि वह जाग गया है, तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उनका बेटा सलामत है। अर्जुन ने अधीर होकर पूछा कि उसका दोस्त राहुल ठीक तो है? तब उसके पिता ने उसे बताया कि राहुल का तो देहांत हो गया है। उन्होंने बताया कि सांगली रेलवे स्टेशन पर उसे और राहुल को ट्रेन में चेतना विहीन पाया गया था। उसके पिता ने कहा कि वह राहुल की लाश के ऊपर अचेत पड़ा हुआ था। अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन समय के प्रभाव से बड़ा दुख भी धीरे धीरे ही सही पर ओझल हो ही जाता है। अर्जुन को जल्द ही एक नौकरी मिल गई और उसने इन कड़वी यादों को लगभग भुला ही दिया था। लेकिन एक दिन अर्जुन को काम के सिलसिले में सांगली जाना था। ना चाहते हुए भी उसे उसी लोकल ट्रेन से जाना पड़ा जिस ट्रेन में उसके जिगरी दोस्त का मृत्युकांड लिखा गया था। मगर पिछली बार के उलट इस बार ट्रेन में कई लोग सफर कर रहे थे। रात के समय उन पुरानी दर्द भरी यादों में खोया हुआ अर्जुन उस बोगी के गलियारे के अंतिम भाग को टकटकी लगाए देख रहा था। रात का समय हो गया था और ठंडी हवाएं चल रही थी। अचानक अर्जुन ने देखा कि गलियारे के अंत में एक आदमी खड़ा हुआ उसे ही घूर रहा है। बोगी में लाइट कम जल रही थी, इसलिए उस आदमी का चेहरा देख पाना संभव नहीं था। एकाएक उस आदमी ने अपने कदम कुछ आगे की तरफ धीरे से बढ़ाए। अर्जुन उस आदमी को देखकर स्तब्ध रह गया। वह और कोई नहीं, उसका दोस्त राहुल था। वह उसको उसी तरह देख रहा था जिस तरह वह बूढ़ी औरत पिछली यात्रा में उन्हें देख रही थी। अर्जुन इस भयावह दृश्य को देख बेसुध हो गया। जब उसे चेतना आई, तब उसने देखा कि ट्रेन सांगली पहुंच गई है। उसने झटपट अपना लगेज उठाया और ट्रेन से बाहर निकल गया। राहुल तो वहां से निकल गया, लेकिन उस ट्रेन में अब भी छुपे थे कुछ राज। वो राज जिनका खुलासा कभी हो भी पाएगा, यह नहीं बताया जा सकता।